हेलो स्टूडेंट, एक्सेल के सेकंड क्लास में आपका वेलकम है। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है। जैसे एक्सेल का सीट बनाया गया, ये ए कॉलम, बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह से कॉलम होता है। टोटल 16,384 कॉलम होता है, जो टोटल एक्स एफ डी तक जाता है। और ये 1 2 3 करके रो है, जो टोटल 10,48,576 तक जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डेटा बना हुआ जिसमें नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और टोटल, और साथ में हमने एवरेज, मैक्स और मीन का कॉलम एक बनाया है। अब हमको ये फाइंड करना है कि इसमें से टोटल कैसे निकाला जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर हाउ टू फाइंड सम ऑफ सेल्स, है ना, सेल को कैसे हम लोग सम करेंगे, इसको समझते हैं यूजिंग फार्मूला के माध्यम से। फार्मूला में अगर देखा जाए तो हम लोग सिंपली यहाँ क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ पे पॉइंट करेंगे, जहाँ पे टोटल निकालना उस टोटल वाले सेल में। फॉर एग्जांपल E3 वाले सेल में हमारा कर्सर है, और वहाँ पर हम लोग फार्मूला टाइप करेंगे B3। क्योंकि B3 में हमारा वैल्यू है 50, और C3 का वैल्यू लेंगे और D3 का वैल्यू लेंगे। इन सभी को हम लोग यहाँ पर अगर जैसे ही B3 + C3 + D3 लिख के इंटर करेंगे, आपका यहाँ पर जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ पर आपका स्टोर हो जाएगा, राइट। फिर से एग्जांपल के रूप में देखें, अगर हम इसी को दूसरे सेल में अगर हमें ये करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, B4 + C4 + D4। इस तरह से आप D4 + C4 + D4 करेंगे तो इस सेल में जो है ये सारा वैल्यू ऐड हो जाएगा, और उसका वैल्यू आपका वहाँ पर आ जाएगा 160। इसी तरह से आप चाहें तो रिलेटिव रेफरेंस, जो कि हमने पिछले क्लास में बताया था, रिलेटिव रेफरेंस, और दूसरी बात बताया था हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो आप एब्सोल्यूट रेफरेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे $B + $5, $C + $5, $D + $5। इस तरह से भी आप चाहें तो इसका सम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात ये दोस्तों, इसी फंक्शन को अगर हमें फंक्शन के माध्यम से इसको एडिशन करना होगा तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल में एक फार्मूला दिया गया है, जिस एक्सेल में फार्मूला का नाम है सम। अब इस सम फार्मूला का अगर हम लोग प्रयोग करें तो यहाँ पर कर सकते हैं इक्वल टू सम B3, C3, D3। इस तरह से भी हम लोग सम निकाल सकते हैं। और दूसरा एक होता है सेल रेंज। सेल रेंज कहने का मतलब हो गया इन बिटवीन फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल के बीच में। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने लिखा है इक्वल टू सम B4 D4। तो B4 हो गया हमारा फर्स्ट सेल, लास्ट सेल हो गया हमारा D4। एग्जैक्टली आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा B4 हो गया और ये हमारा हो गया यहाँ से C4 हो गया। इन दोनों के बीच में जितने भी वैल्यू है सबको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये दो टेक्निक है जिसमें हम लोग फार्मूला के माध्यम से और दूसरा फंक्शन के माध्यम से हम लोग किसी भी वैल्यू को एडिशन कर सकते हैं। सेम तरह से अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएँ एवरेज को, तो यहाँ पर एवरेज का कॉलम है, यहाँ पर हम लोग कर्सर पॉइंट करेंगे और वहाँ फार्मूला लिखेंगे क्या, E3 / 3 नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से डिवाइड करके। क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्या है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ 3 तरह का सब्जेक्ट है, तो हमने इसलिए 3 से डिवाइड करके निकाला। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट होगा तो आप 5 से डिवाइड करके भी एवरेज निकाल सकते हैं। एक्सेल आप लोग को एक एवरेज नाम का फंक्शन देता है, जिस एवरेज फंक्शन के माध्यम से आप चाहें तो एवरेज निकालना बिल्कुल ही आसान है। आप चाहें तो नंबर वाइज एवरेज निकाल सकते हैं, या फिर आप रेंज के वाइज भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे आपने अभी सम वाले मेथड में समझा, तो सेम तरह से एवरेज B4 B5 D5 अगर लिख देते हैं तो एवरेज निकल जाएगा, या फिर B5 से D5 के बीच में जितने भी वैल्यू होगा सबको ऐड कर डिवाइड करके वो एवरेज निकाल देगा। उसी तरह से मैक्सिमम निकालने के लिए फंक्शन दिया गया है, जो मैक्स नाम का एक फंक्शन है, जिसके माध्यम से आप 3 नंबर के बीच या 5 नंबर के बीच या फिर सेल रेंज के बीच में जो भी मैक्सिमम नंबर निकालना हो आप उसको निकाल सकते हैं। जस्ट उसी तरह से आप देख सकते हैं एक मिनिमम नाम का फंक्शन दिया गया है। इससे आप इन बिटवीन किसी भी नंबर के बीच में से अगर हमको ये जानना है कि टोटल मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू मीन B3 D3, यानी जो भी आपका सेल रेफरेंस होगा, सेल रेंज होगा, आप वो डालेंगे। इन बिटवीन जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर के बीच से आपका मिनिमम वैल्यू निकाल दिया जाएगा। एक फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं काउंट। इसका काम है न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करना। अगर आपके यहाँ पे सेल्स है, अगर आप यहाँ से A3 से लेके अगर आप D3 तक के सेल को अगर काउंट करें तो काउंट फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आपको जो रिजल्ट देगा वो न्यूमेरिक फॉर्म में देगा। यानी जिस भी सेल में नंबर होगा सिर्फ उसी को काउंट करेगा। अगर जिस सेल में नंबर नहीं होगा उस सेल को काउंट नहीं करेगा।
आप देखिए, तो अगर आप चाहते हैं इंक्लूडिंग टेक्स्ट आप उसको भी काउंट करना, तो आपके लिए एक फंक्शन दिया है काउंट ए। काउंट ए का काम क्या है कि न्यूमेरिक सेल के साथ साथ जो और भी अगर कोई वैल्यू रखा हुआ है तो उसको भी ये काउंट कर देगा। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं काउंट ए। आप देख सकते हैं फंक्शन है काउंट ब्लैंक। अगर आपको किसी भी सेल के बीच से अगर यह जानना है सेल रेंज से कि कितने सेल उसमें ब्लैंक छोड़े गए, तो उसके लिए आप लोग सेल ब्लैंक का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया कि एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो आपको मैंने दिखाया, जिसका मदद से आप चाहें तो इस तरह से एक डेटा बना लें और अपने सारे अभी जो भी मैंने यहाँ पर फंक्शन बताया इस सभी को आप यहाँ पर डेमो कर लें, आप इसका प्रैक्टिस कर लें तो ये आपको याद हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमेशा आपके किसी न किसी मैथमेटिकल काम में आएगा ही आएगा, किसी भी तरह का डेटा एंट्री में आएगा ही आएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।